वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है इसलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे भी सॉल्व करेंगे गाइस और बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे के सभी बंद बेलनाकार, यानी कि बंद है, बेलन है, बेलन तो आप लोग जानते होंगे, ये होता है बेलनाकार, ठीक है, बस ऐसा कर देते हैं। और जितना देखिए बेलन बड़ा होगा उसकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या उतनी कम होगी। बेलन जैसा जैसा छोटा होता जाएगा त्रिज्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। ये भाग पोर्शन मोटा होता चला जाएगा। ये बेलन अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ मोटी हो जाएगी ना। तो अलग अलग बेलन का अलग अलग पृष्ठ भी होता है, ऐसा नहीं है। तो बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल की विमाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो पॉइंट वी नोटेड। अब देखिए तो अब क्या करेंगे, तो मान लीजिए बेलन की त्रिज्या आर है, माना बेलन की त्रिज्या आर है, ठीक है, माना बेलन की त्रिज्या आर है और हाइट और ऊंचाई है आपकी इसमें एस सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन का जो जानते हो, बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिएगा हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, जो दिया है सो लिख रहे हैं। देखिए ये देखिए आप, ये दिया है कि 100 सेंटीमीटर की आयतन वाले डिब्बे में सब बंद बेलनाकार है और डिब्बों की न्यूनतम पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। 100 सेंटीमीटर आयतन वाली यानी कि बेलन के बराबर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख लिया, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इक्वल टू में 100 लिख लिया। तो देखिए एच बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमने फॉर्मूला लगाया था ना इसके आगे वाले, वही लगा देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो होता है वो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर होता है, कितना लिखोगे, तो होता है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए ये आप फार्मूला लर्न कर लीजिए 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है गाइस, 2 पाई आर एच उसमें लगाया था ना। अब वो वीडियो अलग है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे ये रख दीजिएगा 2 पाई आर, एच की जगह पे कितना रखेंगे 100 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या होगा, तो आर से आर कैंसिल भाई, पाई आर से आर, ठीक है, पाई से पाई आर से आर। तो यहाँ पे जो सिस्टम बचेगा आपका वो आपका बचेगा 2 इंटू 100 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें करेंगे तो 200 अपॉन आर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर है 2 पाई आर, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए गाइस दिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसमें भैया स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा, ठीक है, नहीं स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा हो जाता है। तो देखिए ये आ गया, अब ये लिख लीजिए 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ चारा तो दिख नहीं रहा है, तो चारा ना दिखे तो लिख दीजिएगा अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। तो एस यहाँ पे है, आर के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंसिएशन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा डी एस अपॉन डी आर, यहाँ पे हो जाएगा 200 अपॉन, देखिए अब इसका क्या हो जाएगा आप लोग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा 4 पाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा अवकलन। तो अवकलन हो जाए आप लोगों का। तो देखिए आप लोग अब क्या करेंगे, अब आप लोग डी एस अपॉन डी आर आया जितना वो आया हमारा माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर, ठीक है। तो इसकी जगह 0 रखिएगा तो जाएगा माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर टू
कितना, तो हो जाएगा आपका, ये देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 200/r², ठीक है, इतना हो जाएगा। तो r³ देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका r × r, r³, यहाँ पे हो जाएगा 200 में आ जाएगा आपका 4r, ठीक है। तो r³ जो होगा आपका वो होगा 200/4π, इतना होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, अब आप क्या लिखेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो लिखिएगा पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो हो जाएगा गाइस यहाँ पे d2x/dx², d2x/dx², यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 200x²/x³, ठीक है। यही तो आया था भाई, यही तो आया था, यही आया था। तो इसका आप दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसका आप दोबारा अवकलन की, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ही का हम सेकेंड में अवकलन कर रहे हैं, सेकेंड बार। देखिए गाइस, तो इसका दोबारा करेंगे तो हो जाएगा d2x/dr², यहाँ पे हो जाएगा 200 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 × 2, ठीक है, 200 × 2x/r³ प्लस का 4π, ठीक है, यही लिख लीजिएगा भाई जो दिया है आप लोगों को। तो एक बार देखिएगा, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो हमने जो पहली बार डिफरेंशिएशन किया था गाइस, और यहाँ पे दिया है 4πr, ठीक है, तो 4π का करेंगे तो हो जाएगा r के सापेक्ष, तो इसका तो हो जाएगा 4π, ठीक है। तो इसका जब आप कर लेंगे तो आ जाएगा 3 √, ये 3 बार निकाल लीजिए, 200, देखिए होगा क्या इसका 400/x³, x भी लिख सकते हैं, यहाँ r था, ठीक है, तो r लिख लीजिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा प्लस 4π, इसे √ में लिखेंगे तो r बराबर √200/4π, तो d2/dx आया, वो आया आपका, देखिए अब यही मान आप उसमें रखिए, यही मान आप रख लीजिए, d2/dx में इसी में रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, तो जो इसमें आया, तो इसमें आया हमारा, अब रखेंगे 200/4π/2 ये रख दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब नहीं आया समझ में, देखिए ये इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी का फिर हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, दोबारा अवकलन के बाद हमारा ये आया, इसका अवकलन कर दिया तो ये आया, इसी का अवकलन के बाद इसी में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव के बाद यही हमने इसका, देखिए 3/2 था लेकिन 2/3 लिखा ऊपर जाके, इसका अब कर लीजिएगा, अब तो आ ही जाएगा, इसमें बस ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए गाइस, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 22, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, एक टुकड़े में से वर्ग तथा दूसरे में वृत्त बनाया जाता है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि वर्ग एवं वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा मान लीजिएगा कि 28 सेंटीमीटर का लंबा तार है, इसे 2 टुकड़ों में विभक्त किया, 2 टुकड़ों में विभक्त कर बैठे हैं आप लोग। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आप 2 टुकड़ों में विभक्त करके एक में वर्ग दूसरे में वृत्त, एक में वर्ग दूसरे में वृत्त बना दिया है, और ये जो वृत्त का परिमाप होता है, ठीक है, तो एक है ये आपका 28 सेंटीमीटर का, तो दूसरा हो जाएगा 28 - x का, ठीक है, बस यही कहा है इन्होंने। तो माना ये सब मान लीजिएगा x, ठीक है, इतना समझ में आया। इन्होंने कहा एक तार है, 2 हिस्सों में बांट लिया, एक में वृत्त है एक में वर्ग है, तो एक का परिमाप और एक का क्या परिमाप मान लीजिएगा x, ठीक है। तो माना एक भाग की लंबाई x है, दूसरे भाग की लंबाई 28 - x है, और कहा है वर्ग का परिमाप x है, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप x है, भुजा कितना का है भाई, वर्ग का परिमाप तो x है,
इन्होंने क्या बैठी है कि एक टुकड़ा दूसरे तार के ठीक है वृत्त है और दोनों तार की लंबाई दूसरे वर्ग के वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल की न्यूनतम है। तो मान लीजिएगा कि वर्ग का परिमाप x है और भुजा 4 गुनी है। ठीक है, भुजा तो 4 गुनी होगी, उसके कहा नहीं है लेकिन माना जाएगा। ठीक है, तो 4 इन देखिए 4 भुजा होती है ना, इसलिए 4 भुजा मान ली। तो x भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन दिया है कि दूसरे भाग को इन्होंने कहा है कि दूसरे भाग को पृष्ठ बनाना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, दोनों टुकड़ों की लंबाई होनी चाहिए। और वृत्त में देखिए, अब इन्होंने कहा है कि टुकड़े से वर्ग है, दूसरे से वृत्त बनाया जाना, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि वर्ग एवं वृत्त सम्मिलित न्यूनतम क्षेत्रफल हो। तो देखिए, दूसरे भाग का क्षेत्रफल से एक पृष्ठ बनाया जाता है। भाग के क्षेत्रफल से दूसरे भाग के क्षेत्रफल दूसरे भाग के पृष्ठ से बनाया जाता है क्या, परिधि बनाया जाता है। तो परिधि क्या हो गई, परिधि नाम भी सुने होंगे आप लोग। वो परिधि हो गई 28 - x। परिधि का फार्मूला होता है गाइस 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 28 - x। बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा एक तार है जिसमें 2 छोर हैं या 2 किनारे हैं। एक में बनाया जाता है आपका सर्कल, एक में बनाया जाता है आपका आयत। ठीक है, तो आयत कब में परिमाप होता है, तो एक में परिधि, इसकी परिधि भी ज्ञात करेंगे। तो एक छोर 28 है, दूसरा छोर 28 - x हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है x4 भुजा x के, तो भुजा होगी x/4 क्योंकि 4 कोने होते हैं। ठीक है, दूसरे भाग के पृष्ठ बनाया जाता है, तो परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें परिधि बताना है इस वाले में। तो परिधि हो जाएगा 28 - x 2πr 28 - x। ठीक है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो r बराबर लिखिएगा 28 - x अपॉन 2π। ठीक है, अब लिखिएगा पृष्ठ का वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल, पृष्ठ तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा πr²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ए मान लीजिएगा, तो एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया पाई, आर की जगह पे लिखिएगा 28 - x अपॉन 2π। ठीक है गाइस, यहाँ पे x² और भुजा का स्क्वायर आप लोग जान गए होंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा x² अपॉन 4²। सॉरी। अब देखिए, हम कुछ बताना चाहेंगे। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन भैया उठाए नहीं तो समझने वाला नहीं है। एक तार है 28 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 2 टुकड़ों में व्यक्त किया जाता है और एक टुकड़े वर्ग में, देखिए 2 टुकड़े हैं, एक ये आधा टुकड़ा ये है, आधा टुकड़ा ये है। तो एक में हमारा आयत बना रहा है, एक में वर्ग बना रहा है। ठीक है, तो देखिए गाइस, समझने की कोशिश कीजिए कि वृत्त बनाया जाता है, दोनों टुकड़ों में कितनी लंबाई होनी चाहिए कि वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखिए, अगर आपको लंबाई चाहिए भैया, न्यूनतम चाहिए, तो इसका परिमाप, इसकी परिधि करना पड़ेगा। तो देखिए, वर्ग का परिमाप हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, और भुजा इसमें 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेट या 4 है, 4 डायमेंशनल है, तो 4 मान लिया। तो भुजा बराबर हो गया x π/4। देखिए, दूसरे भाग का क्षेत्रफल पृष्ठ में बनाया जाता है, तो परिधि, इसमें तो परिधि भी निकालेंगे, तो परिधि होता है 28 - x, तो हो गया 2πr 28 - x r बराबर 28 - x अपॉन 2πr। ठीक है, पृष्ठ के वर्ग का कुल क्षेत्रफल होता है πr² प्लस भुजा स्क्वायर। तो हमने यही फार्मूला इसमें रख दिया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, तो इतना होने के बाद अब आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। तो a बराबर आया पाई अपॉन 28 - x, यहाँ पे आया आपका 4π। ठीक है, 1 मिनट रुकिए गाइस, यहाँ पे 2π है, तो 2π स्क्वायर प्लस x² अपॉन 4²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, अब आप क्या करिएगा, अब आप ऐसा करिएगा कि आप अगर ऐसा कर लें, कैसा कर दें भाई, तो अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है, अवकलन करने पर तब ऐसा बन जाएगा। तो भाई अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका यहाँ dA अपॉन dr। ठीक है, d अपॉन dr हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए 2πr nx n माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो nx n - 1 228 - x अपॉन 2π,
ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 228, आर के सापेक्ष का नहीं तो आर का 1 हो जाएगा, ठीक है। 228 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे तो है एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये हमने यही लिख लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन 16 है तो भैया 16 रहने दीजिए। तो देखिए ये 4 पाई स्क्वायर है तो इसमें 4 पाई हो जाएगा, इसमें स्क्वायर चढ़ाई रखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ठीक है। और 28 है का, ठीक है। देखिए गाइस इतना होने के बाद अब देखिएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, 28 माइनस का एक्स तो लिख दिया, लेकिन जब आप इसका दोबारा करेंगे देखिए एन एक्स एन माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 228 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई 2 माइनस 1 तो हो गया 228 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। लेकिन 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का भी करेंगे तो माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 चलने दीजिए और यहाँ पे हो गया 2x, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2x अपॉन 16, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका कितना, माइनस से करा दीजिए माइनस से, तो माइनस का 28 प्लस का x, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 2 पाई, यहाँ पे हो गया x अपॉन 8, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, तो मेरी बात मानिए तो ये ऐसा ही लिखा रहने दीजिए 2x अपॉन 16, ठीक है, कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है। तो अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसका करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर दोबारा, ठीक है। पुनः नाम नहीं होता किसी का, रख लीजिएगा, ठीक है। तो 28 का हो गया 0, x का हो गया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा अपॉन में देखिए यहाँ पे 4 पाई कर दिया था हमने, 2 पाई का अलग से कर दिया तो 4 पाई कैंसिल होके 2 पाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन ये माइनस भाई अंदर तो रहेगा तो इस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का देखिए 2x का हो जाएगा 2, तो ठीक है, तो 2 अपॉन 16 तो जो आपका डिफरेंशिएशन हो गया आएगा सारा आएगा 1 अपॉन 16, ठीक है, 1 अपॉन 16 आ गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे dA अपॉन dr, x लिख लीजिएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस का 1 अपॉन 16, ठीक है। अब इसकी जगह पे 0 रखिएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 16, सॉरी माइनस का को प्लस का होगा, ठीक है। अब देखिए d अपॉन डी की जगह 0 रखिएगा तो हो जाएगा 28। अब देखिए इसी में मान फिर रख रहे हैं, ठीक है, तो इसी हो जाएगा माइनस का 28 प्लस का x अपॉन 2 पाई यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस 16, ठीक है, x प्लस 16, ठीक है। अब इसका कर दीजिएगा तो देखिएगा अब इसका करेंगे आप लोग भाई तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस का 28 अपॉन 2 पाई x प्लस 2 पाई, उसी को अलग अलग कर रहे हैं x प्लस 16, ठीक है। बस ये सॉल्व कर दीजिएगा, आ गया आंसर आप लोगों का। तो जब आप लोग लाशा लेंगे तो लाशा लेने पर जितना आएगा, लाशा लेने के बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा, यू कैन फाइंड योर क्वेश्चन आंसर और फाइंड द वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, आपने जो दिया था क्वेश्चन में वो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब रही बात इतने क्वेश्चन की, ठीक है, मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ जिससे आप बोर हो जाएं, ठीक है। अब दिया है कि सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या वाले गोले के अंदर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़े भी, और ना कि कहीं आते हैं मेरे हिसाब से, जब से NCERT चेंज हुआ है तब से ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो कहो, मेरे मूड के हिसाब से अगर मुझे लगा तो मैं बना दूंगी, ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। और ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन ही कर लीजिएगा, इतने भी आ जाएगा, क्यों फालतू के क्वेश्चन पढ़े हो। मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बस आपको उच्चतम और निश्चितम निम्नतम पता, मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए, और आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। और आपका देखिए मैं इंपॉर्टेंट भी लगवाती हूँ, ये आपको तो पता होनी चाहिए मैक्सिमम, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बाकी इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 के अंदर कर लीजिए, 16 के अंदर ही आएगा, ये दिख रहा है आपको पर ये आते नहीं है क्वेश्चन। तो अब देखिए अब इतना हो चुका है हमारा,
अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब देखिए इनकी बारी रही। तो सिद्ध कीजिए 8 त्रिज्या के गोले विशाल शंकु का आयतन आपको बताना पड़ेगा, गोले का आयतन बताना पड़ेगा, इक्वल में ये रखना पड़ेगा, बस डिफ्रेंसिएशन करके मान रख दीजिएगा, बस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहती कि हार्ड है हार्ड, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है, वो मैं बना दूंगी। लेकिन रहा जो क्या ये भाई रहा रिलेशन एंड फंक्शन, इसे भी तो बताना हमारा काम है। जो छूट जाएगा उसे बाद में बता देंगे, तो छूटने की भाई कोई बात ही नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो आना ही नहीं है, कुछ बंदे होते हैं कि उनको बस जुट गए एक्सरसाइज में और हो गया एक्सरसाइज पूरा। मुझे भी लगता था कि बस एक्सरसाइज पूरा होता जाए, पूरा वक्त पूरा होता जाए, बस हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप 6.5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई कोई दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 16 के बराबर है, इक्वल टू 16। बस वैल्यू निकाल के मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए। बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाला इंपॉर्टेंट है, एक मान रखने वाला कि -1/2 किसका मान हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो इसमें विविध प्रश्नावली है मैं आपको बाद में बता दूंगी आप कमेंट के अनुसार। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।